डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को वैश्विक स्तर पर समर्थन दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने कई सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों की यात्रा पर भेजे हैं। इन प्रतिनिधि मंडलों का उद्देश्य भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण, पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन और हालिया घटनाओं की जानकारी दुनिया को देना है। इनमें से दो प्रमुख दलों की अगुवाई कांग्रेस नेता शशि थरूर और बीजेपी नेता बजयंत पांडा कर रहे हैं। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया में। देखिए, तिरुवनंतपुरम से सांसद और कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका, युआना, कोलंबिया, पनामा और ब्राजील की यात्रा करेगा। यह दल अमेरिकी सांसदों, नीति निर्माताओं और कूटनीतिक अधिकारियों से मुलाकात कर भारत की सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करेगा। थरूर के प्रतिनिधि मंडल में संभवी चौधरी, जीएम हरीश बालयोगी, सरफराज अहमद और भुवनेश्वर कलिता और शशांक मीना त्रिपाठी, मिलिंद देवड़ा, तेजस्वी सूर्या और पूर्व राजनयिक तरनजीत संधू शामिल है। इसी के साथ अगर मैं ओडिशा से सांसद और बीजेपी नेता बजयंत पांडा की बात करूं तो बजयंत पांडा की अगुवाई वाला दूसरा प्रमुख मंत्रिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा कर रहा है। इस दौर का मकसद इन देशों को भारत के साथ खड़े होने का आग्रह करना और आतंकवाद पर पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करना है। इन दलों में असउद्दीन ओवैसी, निशिकांत दुबे, फंगनन कोनियाक, रेखा शर्मा, सतनाम संधू, गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। देखिए, इस अभियान के तहत कई अन्य प्रतिनिधि मंडल भी गठित किए गए हैं। वहीं बात करूं अगर रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला दल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ और इटली और डेनमार्क की यात्रा कर रहा है। इनमें दगुबत्ती परंदेश्वरी, प्रियंका चतुर्वेदी, समीक भट्टाचार्य, गुलाम नबी खटाना, एमजे अकबर और पंकज सरन जैसे अनुभवी नेता शामिल हैं। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधि मंडल मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। इनमें राजीव प्रताप रूडी, मनीष तिवारी, विक्रमजीत साहनी, अनुराग ठाकुर, लावी श्री कृष्ण देवरयालू, मुरलीधरन, आनंद शर्मा और पूर्व राजनयिक सैयद अकरबुद्दीन मौजूद हैं। इन सभी दौरे की तैयारी के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शुक्रवार को चारों प्रतिनिधि मंडल एक साथ अहम बैठक की है। इस दौरान उन्होंने संबंधित देशों में भारत का संदेश स्पष्ट रूप से रखने के दिशा निर्देश दिए। विदेश मंत्रालय की रणनीति साफ है, भारत आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया से समर्थन चाहता है, खासकर पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को शरण देने और हालिया पहलगाम हमले जैसी घटनाओं के बाद। भारत का यह कूटनीतिक प्रयास केवल विदेश में अपने रुख को स्पष्ट करना नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करने का है। प्रतिनिधि मंडलों की यह पहल दर्शाता है कि भारत अब आतंकवाद के मुद्दे पर न सिर्फ सैन्य बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी आक्रामक नीति अपना रहा है। आने वाले दिनों में इन यात्रा के प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की स्थिति और मजबूत हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? जो डेलीगेशन तैयार किया गया है और अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है, उसके बारे में क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा या पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता ही रहेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ बने रहे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।